हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द परफेक्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी फॉर MNS 2020। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ना सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। आप एक राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये सेशन आज का वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दोज स्टूडेंट हु आर रियली वेरी सीरियस फॉर देयर MNS एग्जामिनेशन। तो इस सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, देखिए कि कैसे आपको एक दिन का टाइम टेबल बनाना है अपना 24 आवर्स का, कौन से आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, और की पॉइंट्स हम देखेंगे कि कैसे MNS एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने एक इमेज रखी है, ठीक है। तो ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो से प्रिपरेशन कर रहा है। 60 डेज बहुत इनफ है MNS के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर आप आज जीरो लेवल पे भी है, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक पिक्चर बनाया है, लाई हूँ मैं आपके सामने। देखिए सबसे पहले लिखा है आई वॉन्ट डू इट। सबसे पहले कुछ भी चीज करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप खुद पे बिलीव करिए कि हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। एंड देन चेक करिए कि आप इसमें से कौन सी स्टेज में हैं, ठीक है। तो आप क्या इस स्टेज में है, आई वॉन्ट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट। अगर आप इस स्टेज में हैं तो आपको यहाँ से वर्क करना है ऊपर, ठीक है। कैसे करेंगे, हाउ डू आई डिट, अरे कैसे मैं इसको करूँ, ठीक है। तो करिए, पहले ट्राई तो करिए करने का, फिर उसके बाद करेंगे तो क्या होगा, अच्छा आई कैन डू इट, फिर आपको बिलीव आएगा खुद के कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद दिन क्या होगा, आई विल डू इट। जिस दिन आपका एग्जाम आएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपना कॉलेज, ड्रीम कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन आप किस लिस्ट में पहुंचेंगे, यस आई डिड इट, ठीक है। और यू एवरीवन डिजर्व दिस पोस्ट, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पे हैं आई वॉन्ट डू इट, तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे है तो मैं आपका माइंड चेंज नहीं कर सकती, माइंड सेट नहीं कर सकती। अगर आप इस स्टेज में हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक वन स्टेप इन एवरी डे। हर एक दिन आप एक स्टेप आगे बढ़िए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कोई मुश्किल पेपर नहीं है। मुश्किल होता है इंसान की सोच, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपने खुद में विश्वास कर लिया कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क आज आपका क्या है, ये वीडियो देखने के बाद चेक करना कि आप कौन से स्टेज में हैं, ठीक है। देन सोचना कि हाँ क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, ठीक है। देन स्टार्ट वर्क विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। सबसे पहले देखिए मैंने आपका पर डे का टाइम टेबल शेड्यूल किया है। आपके पास देखिए एवरी डे आपके पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर, ठीक है। तो मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्सिमम आप कितने घंटे तक जा सकते हैं, 8 आवर्स तक, ठीक है। तो मिनिमम अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एग्जाम आने के बाद भी आप क्या नहीं है, सीरियस नहीं है, ठीक है। अब देखिए 8 घंटे को कैसे आपको हर दिन मैनेज करना है, किस तरीके से आपको करना है। एक टाइम वेरी कर सकता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, वो डिपेंड करता है। बट आपको एक दिन में इतना टाइम निकालना ही निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालना है, देखो 3 घंटे मैंने आपको दे रखे हैं। आपको क्या पढ़ना है, 3 घंटे स्टैटिक पढ़ना है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने। सब्जेक्ट का मतलब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे जीके है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, साइंस है, और तीसरा आपका क्या है, इंग्लिश है। आ रहा है समझ में। तो 3 घंटे आपको पर डे 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। तो 3 घंटे आपने क्या पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, क्लियर है। 2 घंटे आपने क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर देखिए हम इस बार पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहा है, तो किसी को नहीं पता कि वो स्टैटिक सेक्शन ज़्यादा डालेंगे कि करंट अफेयर का सेक्शन ज़्यादा डालेंगे। तो आप दोनों को साथ में लेकर चलिए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो 2 घंटे आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर को कैसे करना है, देखो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा वेटेज, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है। तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस करिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं। और बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं, जैसे दैनिक जागरण है, आप उसको जागरण जूस करके साइट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं मंथली वाइज, ठीक है। बाकी मैं आई विल ट्राई कि मैं आपका पूरा करंट अफेयर कवर करा दूँ वीडियोज़ के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो आपको 2 घंटे करंट अफेयर को देना है। करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, प्लस 1 घंटे आप क्या करेंगे, फैक्ट। 1
घंटे क्या करना है, देखो 1 घंटे आपको मिसलीनियस पढ़ना है, मतलब फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि लूसेंट की बुक में आप देखेंगे तो पीछे बहुत सारा मिसलीनियस दिया है, वो करिए, ठीक है। और 2 घंटे आपको, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे आपको एवरी डे टेस्ट करना है। कैसे करेंगे टेस्ट, देखिए बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है एमएनएस के लिए जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और अपने एग्जाम से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लेवल है उस तरीके के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर सॉल्व करिए, बिकॉज क्वेश्चंस तो सेम होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना चेंज हो जाती है, बस एग्जाम का नाम अलग अलग है। तो एक्सक्यूज नहीं देना है कि टेस्ट पेपर नहीं है, ये नहीं है। बाकी आप कोई, अगर आपने कोई मॉक टेस्ट या कोई कोचिंग ज्वाइन किया है तो वो भी बेस्ट है, आप वहाँ से टेस्ट आपके हो रहे होंगे उनको सॉल्व करिए, ठीक है। टेस्ट तो सॉल्व करिए, बट टेस्ट सॉल्व करने के अलावा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाली टेस्ट सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, टेस्ट सॉल्व करके अपने वीक सेक्शन को पहचानना है, वीक एरियाज को, कि कहाँ पे कमी हो रही है। तो जब तक आप वीक एरियाज को नहीं पहचानेंगे, उन पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक टेस्ट को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस वे में अपने पूरे दिन को मैनेज करना है। अब देखते हैं आगे। और अब देखिए हमारे पास कितने दिन है, 60 डेज ऑलमोस्ट है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, मे बी ये डेज इंक्रीज भी हो सकते हैं, बट हाल फिलहाल के लिए हमारे पास कितने डेज है, 60 डेज। और क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले तो एक वो बना लीजिए, इंडेक्स बना लीजिए कि मुझे क्या क्या कवर करना है। जैसे कि जीके में क्या कवर करना है, हिस्ट्री करना है तो अच्छा, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है। जीके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे एग्जाम में जीआई लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ही ये सब आता है, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, सॉरी जीके और रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके अलावा आपकी जितनी भी, आप सबसे पहले क्या काम करिए, एक नोटबुक में इंडेक्स पूरा बना लीजिए, प्रॉपर बना लीजिए, जीके का पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट कवर करना है। मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि आपको जीके में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी इस वीडियो में, आप लोग वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंग्लिश में भी मैंने हर एक चीज़ बताई कि आपको कैसे करना है। पर डे कुछ वोकैब याद करिए, एंटोनिम, सिनोनिम याद करिए, अभी से 5 भी करेंगे तो एग्जाम तक आप लोग इनफ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा साइंस, उसके अलावा आपका क्या है, करंट अफेयर। तो सबसे पहले इनका पूरा एक नोटबुक में सिलेबस नोट डाउन करिए कि कैसे करना है, देन उसके बाद आप टाइम को डिवाइड करिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 2 लाइन लिखी हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर। अब देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ना मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों के मन में डाउट क्यों आता है, कि आप लोग क्यों पूछते रहते हैं कि क्या हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, बिकॉज आप लोग अवेयर ही नहीं है आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि पास्ट ईयर पेपर्स इतने अवेलेबल नहीं है इस एग्जाम के लिए, बट आपके हर किसी के कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा लास्ट ईयर, तो उनसे पूछिए कि कैसा पेपर आता है, ठीक है। पेपर अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट आपको पैटर्न तो पता चलेगा कि कैसा मेरा पेपर आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि हाँ मेरा एग्जाम की डिमांड ये है तो मुझे इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप जीके कर रहे हैं, चाहे आप साइंस कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश कर रहे हैं, पूछ लीजिए उन लोगों से कि कैसा पेपर आना है, क्या पैटर्न है, देन उस पर क्या करिए, काम करिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके माइंड से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये एमएनएस का एग्जाम है ना, ये कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, फैक्चुअल एग्जाम है। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, देखो कंसेप्चुअल का मतलब होता है जहाँ पे हमें, अगर हम जीके भी पढ़ रहे हैं तो हमें उसका कंसेप्ट समझना है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, क्या है, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका बैकग्राउंड, हर एक चीज़। और फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो आपका जो एमएनएस का एग्जाम है, अभी तक का जितना पैटर्न है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आने वाले टाइम में पैटर्न चेंज होगा, तो उससे मैं भी अवेयर नहीं हूँ, आप भी अवेयर नहीं हो, हर किसी के लिए वो पैटर्न नया है, ठीक है। अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ, अभी तक तो ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पैटर्न विल बी चेंज, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन मोड, सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है जो पहले थे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में सबसे पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए कि हमारा एग्जाम कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, हमारा एग्जाम फैक्चुअल एग्जाम है। तो जितनी आपको फैक्ट्स मिलती हैं, जहाँ से मिलती हैं, वहाँ से आप क्या करिए, फैक्ट्स को मेमोराइज करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेमोराइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि उससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे और राइट ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए किस तरीके से करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 3 टाइम रिवाइज करना है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। अभी आप लोग देख लेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स 8 वीक्स अराउंड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वीक में आपको जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसके लिए फर्स्ट वीक में सिर्फ रीडिंग करिए, ठीक है। सेकेंड वीक में सेकेंड रीडिंग, एक सब्जेक्ट को आपको 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड रीडिंग करनी है, फिर आपको क्या करनी है, थर्ड रीडिंग करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम हॉल में बैठने से पहले फर्स्ट वीक्स में आने वाले जो 2 वीक है उसमें आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मैं रिवीजन कर फर्स्ट रीडिंग करनी है। सेकेंड फिर 2 वीक्स में फिर से टाइम डिवाइड करके सेम चीज, सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, ठीक है। और लास्ट के जो 2 वीक्स बचेंगे, ठीक है, लास्ट के 2 वीक, तो स्टार्टिंग के 3 वीक्स हैं, ठीक है, डेज आप लोग काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 2 वीक्स है उसमें आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट का रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट तो आप यहाँ भी डेली सॉल्व करेंगे, उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उतने मॉक टेस्ट सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने एक नोटबुक में, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसको क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना 60 डेज का पूरा प्लान बनाना है। अब देख लेते हैं बुक लिस्ट। अब मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग हजारों बुक्स पे मत जाइए, ठीक है। बेटर है कि एक बुक को 1000 टाइम पढ़िए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द 1000 बुक्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप जिसने कोचिंग ली है वो कोचिंग के मटेरियल रिवाइज कर, जिसने कोई कोचिंग नहीं ली, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए देखिए सबसे पहले जीके आपको लूसेंट से कवर करनी है, ठीक है। इंग्लिश भी आपको लूसेंट से पढ़िए। उसके बाद रीजनिंग के लिए कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए जिसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पे वर्क करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, बेसिक न्यूमेरिकल्स करने हैं, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, ये सब के सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करें, ठीक है। साइंस में देखिए एनसीईआरटी पढ़िए, और मैंने बहुत बार बताया है वीडियो में कि कैसे आपको करना है, वो वीडियो आप लोग देख लेंगे। लूसेंट करनी है। फिजिक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट कर लीजिए और एनसीईआरटी में सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। केमिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट प्लस एनसीईआरटी के आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स की स्टडी करनी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी पकड़ के नहीं बैठ जाना है पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड चैप्टर की स्टडी करनी है। वो मैं बता चुकी हूँ वीडियोज़ में, वहाँ से रेफर कर लीजिए, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। ये मैंने आपको एक बुक लिस्ट बता दी। एंड लास्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहला है, नो नीड टू बाय बल्कि बुक्स। बहुत कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई फ्रेंड सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए की, तो आप जाके उनकी बुक्स खरीद के ले आएँ और वो पढ़ने लग जाएं। नहीं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने पहले बता दिया, सीडीएस, एनडीए ये और जितने भी डिफेंस के एग्जाम है, दीज आर कंसेप्चुअल एग्जाम, और आपका एग्जाम कैसा है, फैक्चुअल एग्जाम। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स पे स्टिक रहना है। हजारों तरफ कोई फ्रेंड आपका बोलेगा कि हाँ इंग्लिश के लिए ये बुक बेटर है, उस बुक पे नहीं चला जाना है। जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करिए। हर एक बुक में सेम कंटेंट होता है, 2 to 5% सिर्फ चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। तो अपनी बुक पे स्टिक रहिए। दूसरा देखिए, फोकस करना है आपको सिर्फ कौन पे, हाई वैल्यू आइटम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वही चीज़, कुछ भी नहीं पढ़ना है अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा क्या करना है, देखिए रियलिस्टिक टारगेट बनाना है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, स्टडी ओनली दैट मच विच कैन यू रिवाइज। सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। अनाप शनाप पढ़ के 4-10 नोटबुक भरने से कुछ नहीं होगा। एक ही नोटबुक बनाइए, ऐसी बनाइए कि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। 10 नोटबुक बना के 10 बुकें बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना भी पढ़ लो, जब तक एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करोगे, अपने वीक पॉइंट्स को नहीं निकालोगे, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। मैंने साफ बोल दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज मेनी एज एमसीक्यूज जो पॉसिबल है वो आपको सॉल्व करने हैं। और लास्ट आपका क्या है, माइक्रो नोट्स बना रहे हैं जो आप लास्ट मिनट रिवाइज कर सकें। इन इंपॉर्टेंट टिप्स को प्लीज अपने माइंड में बिठा लीजिए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बिलीव योरसेल्फ। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास करिए कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तो आपका 99% काम वहीं पे डन हो जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ 1% मेहनत करनी है। तो आपका 1% मेहनत करेंगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू शेयर विद अस, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे मुझे लिखकर बता दी। थैंक यू। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके जीके के सारे वीडियोस में एक लेक्चर में अपलोड कर दूंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपका ज्योग्राफी ले रही हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी को मैं क्या करूँगी, एक सेशन में, एक वीडियो में 1-2 घंटे, 1 आवर के सेशन में पूरा इंपॉर्टेंट आपका ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगी। सेम इसी तरीके से
आई विल कवर योर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तब तक आप लोग खुद से मेहनत करिए, मैं खुद कर दूंगी। एंड थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।